कारतलब खान उज़्बेक बोला। आपके मुल्क में बदतमीजी से हमने हाथ डाला, इसका हमें बेहद अफसोस है हुजूर। आप नजर इनायत फरमाइए और हमें जिंदा यहाँ से जाने दीजिए। ये आपका सह्याद्री का जहन्नुम जैसा घना घना सह्याद्री के इस घने जंगल में हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं हुजूर। ये मुल्क इतना डरावना होगा इसका हमें अंदाजा नहीं था, इसीलिए हमारे हाथों ये गुनाह हो गया। मतलब अगर मुल्क सीधा होता तो आप ये गुनाह बड़ी खुशी से कर लेते। जी नहीं हुजूर। राजमन राजा 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 आपके वालिद शहाजी राजे साहब और हमारी कदीम जानी दोस्ती है। आता जीवावर बेतलं तवा ना आता आठवतंय। भूल हो गई राजे, गलती हो गई, लेकिन हमें धर्म से जाने दीजिए। इसके बाद ये नौदिगार सूरत आपको कभी दिखाई नहीं देगी। हमारी जुबान का एतबार कीजिए राजे, इसके बाद आपके किसी भी मुल्क की तरफ हम बुरी नजर से नहीं देखेंगे। कुछ चीजें हमें बतौर नजराना पेश कीजिए और दोबारा हमारे मुल्क में घुसने की कोशिश मत कीजिए। राज पर तानाजीराव जी यांच्याकडून इतकी खंडणी वसूल करा की मागच्या 6 मासात मावळात यांनी जितकी गावं जळली त्याची नुकसान भरपाई झाली पाहिजे। त्या खंडणीतून रयतेची आणि शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई झाली तरच यांना जाऊ द्या। अहो पण राज हे तानाजीराव जी हे असं का ते आम्ही वेळ आल्यावर सांगू। वय वय जी आप तशरीफ ले जा सकते हैं। लानत है करतलब खां। क्या कमी थी आपके पास? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हार कर चले आए, और वो भी सारा खजाना सिवा के आदमियों को सौंप कर। कुछ बोलते क्यों नहीं? सांप सूंघ गया है। और आप राय बागन साहिबा, आपकी जुबान तो तलवार से भी तेज चलती है ना? आप क्यों चुप हैं? आप कुछ नहीं बोलेंगी? हम कुछ बोलेंगे तो तकलीफ होगी हुजूर। हाँ, अब इस हार से ज्यादा तकलीफ और क्या हो सकती है? तो फिर सुनिए, अपनी ताकत का बेबुनियाद घमंड करोगे तो ऐसा ही होगा। हम जानते थे कि मराठों का यह मुल्क उन्हीं की तरह जहरीला और डरावना है,